ब्रेक नहीं लग रहा है कार्तिक, कार्तिक ब्रेक नहीं लग रहा है कार्तिक। भैया बिल्कुल सामने आ गया है। अरे ब्रेक तो लग ही नहीं रहा है, क्या करूं? कूद जाइए भैया, कूद जाइए, कोई फायदा नहीं। अब आप इस बस को नहीं बचा सकते। अरे खुद जिंदा रहोगे तो दूसरों को बचाओगे ना। मैं कूद रहा हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे धात तेरी की जाने कब से खड़ी है ये बस, आखिर बात क्या हो गई? अरे ओ कंडक्टर, क्या हो गया है? अरे चलो ना। अरे जनाब कैसे चलूं बताइए, दिख नहीं रहा है कि एक के बाद एक बस खड़ी है? एक्सीडेंट हुआ है, आगे एक्सीडेंट हुआ है जनाब। हाँ क्या क्या कहा, लेकिन कैसे? जी जनाब, जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता बस नहीं चल सकती है। सत्यानाश! अरे दोपहर का बस लिया ताकि जल्दी से गांव पहुंच जाऊं। दिन रहते अगर गांव नहीं पहुंचा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अच्छा सुनिए, जिन्हें आसपास जाना है वो लोग उतर कर चल कर चले जाइए। ये बस इतनी आसानी से नहीं चलेगी जब तक पुलिस आकर रास्ता क्लियर नहीं करती। इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। अरे रे, अगर और थोड़ा सा आगे रुकती तो मैं पैदल ही चला जाता। बचाओ, पानी चाहिए, कोई बचाओ। अरे अरे अरे, सब यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं, बस थोड़ा पानी तो पिला ही सकते हैं ना। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये तो पुलिस केस है, हाथ लगते ही फटाक से पकड़ लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और पुलिस के पकड़ते ही डंडे से पिटाई। इन सब मामलों में दूर रहना ही बेहतर है। तो आपको कितनी दूर जाना है? मुझे तो केतनपुर गांव जाना है भाई साहब। अरे मुझे भी उधर ही जाना है। लो कर लो बात, मुझे जाना है केतनपुर गांव के ठीक 2 गांव पहले, हरिपुर गांव। अरे वाह वाह वाह, इसीलिए कहते हैं कि सफर में ही दोस्त बनते हैं। चलिए फिर एक साथ ही पैदल चलते हैं, घंटे भर का रास्ता है, हम सब गप्पे मारते मारते पहुंच जाएंगे। गांव जैसा वातावरण आखिर शहर में कहाँ मिलेगा भाई साहब? पर भाई साहब, हमें तो शहर जाना ही पड़ता है, गांव में अब कारोबार बिल्कुल नहीं रहा है। भाई मेरी तो नौकरी शहर में है, हर रोज का आना जाना। बाप रे, तो आप हर रोज शहर जाते हैं? हाँ वही तो, नौकरी और कारोबार के लिए शहर तो जाना ही पड़ता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे गांव का रास्ता आ गया है, आप लोग संभल कर जाइएगा, चलता हूँ। एक बत्ती गुल हो गई। आपने कुछ कहा भाई साहब? नहीं नहीं, तो चलिए चलिए। अरे रे, लगता है तूफान आने वाला है। अरे रे, छाता भी तो नहीं है, हम तो बिल्कुल भीग जाएंगे। मुझे लगता है कि बारिश आने से पहले ही पहुंच जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे भाई साहब? बस यही दाहिनी तरफ, जौनपुर। हाँ, क्या कहा आपने? तो कहा था कि केतनपुर गांव जाना है। नहीं नहीं, मैंने कहा था उधर ही जाना है, केतनपुर से पहले ही तो जौनपुर आता है। अरे तो ये पहले बताना चाहिए था ना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब छोड़ो, जल्दी नहीं गया तो भीग जाऊंगा, चलता हूँ। हाय हाय, ये तो किनारे पहुंचकर नाव डूब गई। अब मैं इस खेत और घने जंगल से अकेले कैसे जाऊंगा? नहीं, अगर इस तरह से खड़ा रहा तो पूरी रात खुले मैदान में बितानी पड़ेगी। आगे बढ़ता हूँ। जा 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 जा, यहाँ से निकल निकल निकल। ओह, अच्छा हुआ चला गया यहाँ से। कौन है वहाँ? अरे वो क्या कहावत थी, मुझे याद नहीं आ रही। अरे क्या था? हाँ याद आया, भूत भूतनी शैतान दानव मेरा क्या बिगाड़ेगा भला? मेरे अंदर कौन है? कौन है कौन? अरे इन्हीं का तो डर था, इस बांस के खेत में छुपे हुए हैं। ये सब आज मेरा गर्दन जरूर मरोड़ देंगे। भाग जा मिलन, दौड़ भाग। अरे बाप रे बाप रे बाप, मुझे कोई बचाओ। कौन है यहाँ?
नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। मुझे मत मारो मुझे। अरे ये क्या, ऐसा कहने से कैसे चलेगा? जब तू यहाँ आ ही गया है तब मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ, बता जरा। आना 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 मेरे पास आ। वहीं रुक, मैं कहता हूँ वहीं रुक। ओहो हुजूर, आप क्यों इस मामले में दखल दे रहे हैं भला? हाँ, मैंने कहा था ना कि डरपोक इंसान को कभी मत डराना। जा यहाँ से वरना। अच्छा बाबा, जा रही हूँ मैं। ए, तुम लोग भी चलो मेरे साथ। सुन, ये बांस कौन उठाएगा? उठा लो इसे। हाँ। बाबा जी, अगर आज आप नहीं होते तो वो भूतनी मेरी गर्दन मरोड़ कर मुझे अपने साथ लेकर जाते। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक दूसरे का साथ देना ही हमारा कर्तव्य है बेटा। चलो इन्हें घर छोड़कर आते हैं। चलो चलो। ये लो बेटा, सर ढक लो। इस बारिश में भीगोगे तो सर्दी बुखार हो जाएगा। आप लोगों का छाता? हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, हम आंधी तूफान के आदी हैं। हम सब किसान लोग हैं ना। सुनो, आगे बहुत अंधेरा है, इन्हें देखने में दिक्कत होगी। तुम दोनों आगे आगे जाओ। कितने अच्छे इंसान हैं, मुसीबत में फंसे इंसान की कितनी मदद कर रहे हैं। क्या हुआ, तू रुक क्यों गया छोटू? जी वो हुजूर, रास्ता रोक कर खड़ा है नीलेश। क्या वो नहीं जानता मैं कौन हूँ? जी नहीं, वो आज ही आया है, इसीलिए आपको नहीं जानता है। माफ कीजिएगा हुजूर, इस सहजन के पेड़ के नीचे आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आपको पहचान नहीं पाया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, सदा खुश रहो। यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता, तू भी नहीं करेगा। जी नहीं। चलता हूँ, इस आदमी को पहुँचा कर आता हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चलूं क्या? नहीं नहीं, लगभग पहुँच ही गए हैं। तू यहाँ पर नया है, जरा इस जगह को अच्छे से समझ ले। मैं चलता हूँ। अरे चलो। बाप रे, सभी इस आदमी की कितनी इज्जत करते हैं, शायद सबका भला करते हैं इसीलिए। आखिर पहुंच गए, यही मेरा घर है। आइए ना आप लोग, अंदर आइए आइए आइए। आज आप लोगों ने मेरे लिए जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप लोग न होते तो उसी बांस के खेत में मैं डर के मारे गिरा हुआ पड़ा मिलता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत करो बेटा, इतना याद रखना कि इंसान इंसान के लिए नहीं होता, लेकिन हम भूत लोग हमेशा इंसानों के लिए खड़े रहते हैं, चलते हैं। हाँ? हाँ नहीं हाँ। अरे बाप रे। ये लीजिए, चाय लीजिए। अच्छा, कल रात आप बेहोश क्यों हो गए थे? कल बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। एक का नाम है जितेंद्र शर्मा, एक का नाम नीलेश पराशर, बाकी 3 लोगों की पहचान अब तक नहीं हुई है, इसलिए उनकी तस्वीर यहाँ पर दी गई है। अगर किसी को इन लोगों की कोई पहचान मिलती है तो अखबार के ऑफिस में संपर्क करें। ये क्या अजीत, सुनिए, ये आपको क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं, मैंने सुना था मुसीबत में इंसान की पहचान होती है, और आज मैंने मुसीबत में भूतों को पहचाना।